नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में पीडीसीए मीन्स प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल को आसान भाषा में समझेंगे कि पीडीसीए साइकिल क्या है और ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट में कैसे काम करता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीसीए स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पीडीसीए साइकिल को डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग ने 1950 में डेवलप किया था, जो एक मैनेजमेंट कंसल्ट हैं। पीडीसीए साइकिल के थ्रू हम क्वालिटी में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पीडीसीए साइकिल 4 स्टेप साइकिल होता है जो कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। इसमें सबसे पहले हम किसी भी चीज के लिए प्लान करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम ये जान लेते हैं कि पीडीसीए साइकिल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो पीडीसीए साइकिल एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को बिना किसी गैस वर्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करने, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने का आइडिया देता है। यानी कि जो भी हमने प्लान किया है, जब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं और फिर उस चीज को चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया होता है, अगर हम उस टारगेट पे नहीं पहुंच पाते हैं तो उसमें से एरर फाइंड आउट करते हैं और फिर उस चीज को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। पीडीसीए साइकिल में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है पी, यानी कि प्लान, प्रिपरेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो प्रोडक्शन में जब हम कोई गोल या टारगेट डिसाइड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लान करते हैं कि उस वर्क को किस तरीके से करना है। यानी कि हमने जो भी टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे तो वो टारगेट जो है हमारा अचीव होगा। अब जब हमने प्लान कर लिया तो उसमें अगला पार्ट जो आता है वो आता है डी, यानी कि डू, इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। यानी कि हमने जो भी टारगेट सेट कर रखा है उसके लिए जो प्लान बना रखा है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए वर्क से रिलेटेड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना और उनको एजुकेट करना होता है। अब जब हमने प्लान बना लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सी, यानी कि चेकिंग द इम्प्रूवमेंट रिजल्ट। यानी कि जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं, इसके साथ ही क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है या नहीं, इन चीजों को हम चेक करते हैं। इसमें डिजायर रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना होता है। यानी कि आपने जो टारगेट सेट कर रखा है, क्या वो चीज और एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है क्या वो चीज अचीव हो भी पा रहा है या नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि उन चीजों को चेक करते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि हमने जो प्लान किया है वो वर्क प्रॉपर तरीके से हो भी रहा है या नहीं। इसके बाद जब हम चेक कर लेते हैं तो अगला स्टेप आता है ए, यानी कि एक्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट। यानी कि आपने जो प्लान सेट कर रखा है, अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन से मतलब आप उसमें से कमियां निकालेंगे और उसको रिमूव करेंगे। साथ ही उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए भी एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे जिससे कि आप सेट किए हुए टारगेट तक पहुंच सकें। अगर आप उसमें सफल नहीं होते हैं तो आपको पीडीसीए साइकिल को फिर से परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। यानी कि आप फिर से जो भी एरर उसमें फाइंड आउट करेंगे, उस एरर को रिमूव करने के लिए फिर से प्लान करेंगे, फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे और फिर वापस से दोबारा चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको पीडीसीए साइकिल के बारे में आसानी से समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।